में पहला शिलान्यास कार्यक्रम है। दूसरा, अभी लगमा टू पचरुखी सड़क का शिलान्यास नहीं रहेगा। हम गांव की सड़कों को दुल्हन के तरह सजाएंगे और हमारे गांव के लोग कोई भी कच्ची सड़क पर नहीं चलेंगे। ये सरकार ने संकल्प। आवेदन मछुआ सोसाइटी का मेंबर करे, ये व्यवस्था हम जो बनना चाहता है ऑनलाइन करे, और ऑनलाइन जो करेगा उस आधार पर भी वो मेंबर बनेगा। का ताड्डी प्रखंड है और ताड्डी प्रखंड में पहला शिलान्यास कार्यक्रम है। दूसरा, अभी लगमा टू पचरुखी सड़क का शिलान्यास हुआ है और दूसरा कार्यक्रम ये सकतपुर बेला चौक से नया नगर नारायणपुर तक जो 77,44,000 की लागत से ये बनेगा। मैं सबसे पहले बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने संकल्प लिया है जो गांव की एक भी सड़कें कच्ची और खड़ंजा नहीं रहेगा। हम गांव की सड़कों को दुल्हन के तरह सजाएंगे और हमारे गांव के लोग कोई भी कच्ची सड़क पर नहीं चलेंगे। ये सरकार ने संकल्प लिया है और इसी योजना के तहत, इसी संकल्प के तहत आज इस सड़क का शिलान्यास हुआ है। मैं अलीनगर विधानसभा के ताड्डी प्रखंड के साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो विकास, जो बिहार सरकार और भारत सरकार जो संकल्प लिया है, जो हम बिहार का चौमुखी विकास करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के एक भी सड़कें ऐसी नहीं है जो अधूरा रहेगा, सारी सड़कें बनेंगी। और जहां तक दरभंगा जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है और 10 विधानसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र का विकास अगर होता है तो उससे कहीं अधिक अलीनगर विधानसभा में विकास की लहरें किरणें दिखाई देगा। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। मित्रों, मैं 2015 में चुनाव लड़ा था और मामूली मतों के अंतर से मैं चुनाव हार गया था। लगातार 5 वर्षों तक आपके बीच में उपस्थित रहा और आज 1 साल पूरे हो गए, 1 साल 1 महीने हुए हमें चुनाव जीते हुए, और हम अलीनगर विधानसभा के विधायक हैं। विधायक होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो अलीनगर के अंदर, ताड्डी के अंदर जहां तक विकास होगा वहीं लोगों को न्याय भी मिलेगा। ये सरकार न्याय के साथ विकास और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात करता है, साथ की बात करता है। इसीलिए विकास में कोई भेदभाव नहीं होगी। मैं बराबर कहता रहा है, जो जब हम 2015 में चुनाव हार गए थे तो मैं कहता था तो विकास में भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज मैं सभी लोगों को, इंजीनियर को भी जब हमारी बातें हुई है तो मैंने कहा, जो हिंदू हो या मुसलमान, अगर सड़कें अधूरी है
सड़कें टूटी हुई हैं, तो जात पात धर्म के नाम पर उसके सड़कों को और विकास को बाधित नहीं किया जाए, ये हम अपने इंजीनियरों को भी हिदायत दिया है, जो इसके आधार पर विकास नहीं रुकेगा। इसीलिए मित्रों, मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे जैसे साधारण लोगों को आपने एमएलए बनाया है, और 1 साल हम लोगों का गुजर चुका है। साथी लोगों का बराबर डिमांड रहता है, जो आपका ऐच्छिक कोष का पैसा अभी तक इस क्षेत्र में नहीं लगा है। घर हमारा बहुत सारे साथी कहते थे, जो मतलब इनका घर केवटी है। और मित्रों, आपको मालूम है, जो यहाँ के एमएलए थे वो केवटी चले गए लड़ने, हम 15 में यहाँ लड़े। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक भी नया पैसा अलीनगर का केवटी में खर्चा नहीं होगा। पैसा पैसा अलीनगर विधानसभा में खर्चा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मित्रों, कोष की बात, जहां तक अस्पताल का सवाल है, जहां तक थाना का सवाल है, जहां तक वीडियो का सवाल है, आपको मालूम है मैं सरकार में हूं, और मैं 15 में कौन छाप पर लड़ा था वो सब लोगों को मालूम है। और 2020 में भी हमको पार्टी ने टिकट दिया था, और यह सीट चला गया मुकेश जी के कोटे में, वीआईपी में। तो मैं नाव से चुनाव लड़ा। मैं कहता हूं हर्षपूर्वक, जो अगली बार आपने जो छाप दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो छाप दिया था, इस बार नाव छाप दिया, और नाव पर चढ़ के, नाव को खेप के आप लोगों ने जितनी ईमानदारी से गंगा के उस पार विधानसभा भेजे हैं, उससे अधिक ईमानदारी से यहाँ की जनता की हम लोग सेवा करेंगे। नमस्कार सर। देखिए, मैं 2015 में यहाँ का विधानसभा चुनाव लड़ा, और सही बात है, जो मैं 2 बार एमएलसी भी रहा 12 साल, और अलीनगर का तीनों प्रखंड एमएलसी क्षेत्र में आता था, लेकिन मैं डायरेक्ट जनता का प्रतिनिधि नहीं बन सका। मैं प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि था, जिसको जनता चुनकर भेजती थी। वार्ड मेंबर, मुखिया, जिला परिषद उसके वोट से जीतते थे, तो वहीं तक मैं सीमित था। इसीलिए अलीनगर विधानसभा की जो मूल समस्या थी, उससे अवगत नहीं हो पाता था। जब मैं 2015 का चुनाव लड़ा और 5 साल क्षेत्र में रहने का मौका मिला, तो मुझे लगा जो विकास में भेदभाव है, अलीनगर का जो सर्वांगीण विकास होनी चाहिए, विकास की जो रोशनी हर एक नागरिक के बीच में जाना चाहिए, हर एक टोला में जाना चाहिए, इसका अभाव मैंने बड़ा देखा, बहुत देखा, और बड़ा तकलीफ भी हो रहा था। तकलीफ हो के भी मैं नहीं कुछ कर सकता था, मंच से आवाज लगाते थे। लेकिन जब मुझे यहाँ की जनता अपना जनप्रतिनिधि चुना, यहाँ का मैं एमएलए हुआ, तो मैं इस समस्या की ओर ध्यान दिया, और सरकार भी संकल्प लिया। जो सदन में जो हम लोग आवाज लगाते रहे, उस अनुरूप सरकार ने संकल्प लिया कि हम विकास में कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे, और विकास की रोशनी वहां तक ले जाएंगे जहां तक आज तक किसी ने जाने से रोका था, और कण कण में हम, जन जन में हम विकास की रोशनी ले जाएंगे। उसका जागता उदाहरण है जो आपने देखा है कि कितने गरीब लोगों का ये टोला है। मतलब जहां से सकतपुर हाई स्कूल के नजदीक से, और नारायणपुर, ये जो मल्लाह भाई लोगों का टोला है, वहां तक जो मेन सड़क थी, वो सड़क विकास से वंचित था। आज सरकार जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत जो विकास की रोशनी हम सभी जगह पहुंचाएंगे, उसी समस्या का निदान आज शिलान्यास के रूप में हुआ है। और मैं समझता हूं जो 77 लाख की लागत से सड़क बनेगी, वो मतलब ऐसे लोगों के बीच में बनने जा रहा है जहां उसे उम्मीद नहीं थी। हम इस सरकार को भी बधाई देना चाहते हैं। तो सड़क के मामले में कोई भेदभाव नहीं। सर, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए 3 चीज अहम भूमिका है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। तो सड़क का आज आपने शिलान्यास किया है,
लेकिन इसी प्रखंड में 2019 से कई सड़कें ऐसी है जो लंबित पड़ी हुई है और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ, जो अब तक उसका काम नहीं हो सका है। उसके बारे में आपने एक बार आवाज भी उठाया था, हाउस में भी उठाया था कि जो बथिया से लेकर के जो है मैया और राजा खरवाड़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें जो क्षेत्र में है जो बाढ़ से प्रभावित हुई, लेकिन आज तक संवेदक की उदासीनता और विभागीय उदासीनता के कारण इन सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे इस बारे में आपको क्या कहना? अगर वो सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत है या प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत है तो आपने बताया उस सड़क का मैं निरीक्षण करूंगा। अगर किसी संवेदक के चलते और किसी संवेदक के उदासीनता के कारण वह सड़क का निर्माण अधूरा होगा या सड़क का निर्माण 5 साल के अंदर हुआ और वो जर्जर हो गई है, दोनों स्थिति में उस सड़क का निरीक्षण करके और कोशिश करूंगा जो उस सड़क का पुनर्निर्माण हो और जनता को जो सरकार जो संकल्प ली है जो एक अच्छी सड़क हम देंगे, हम विश्वास दिलाते हैं जो उस सड़क का निरीक्षण कर और उस अधूरे सड़क को पूरा करवाने का कोशिश करेंगे। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही है, लेकिन इस प्रखंड में 14 पंचायत है। इसी 14 पंचायत में कई हाई स्कूल जो 10वीं तक था आज 12वीं हो गई है, लेकिन आज तक उस भवन को, उस स्कूल को आज तक भवन नहीं मिल पाया कि समुचित बच्चा उसमें बैठ सके, पठन पाठन कर सके। स्कूल है तो भवन नहीं है, भवन है तो शिक्षक नहीं है विषय। इस संबंध में आप अपने क्षेत्र के विकास की सरकार संकल्पित है जो हम प्रत्येक पंचायत में एक माध्यमिक उच्च विद्यालय का मतलब स्वीकृति दूंगा। तो अलीनगर इस पंचायत में ताडीह में 14 पंचायत है। हाई स्कूल कितने हैं? अगर किसी में छूटा हुआ है तो वो हाई स्कूल बनेगा। सरकार ने निर्णय लिया है जो प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल बनाएंगे। अगर हाई स्कूल है आपके नजर में तो टीचर कम है, सरकार के नजर में जाएगी तो टीचर की व्यवस्था होगी। छात्र तो यहीं के लोगों को देना होगा। जहां तक भवन का सवाल है तो जिस हाई स्कूल में भवन नहीं होगा कोशिश किया जाएगा जो भवन का निर्माण हो। बिना भवन का स्कूल कैसे चलेगा? तो जहां हाई स्कूल बना है वहां भवन भी बनेगा। सर, इस प्रखंड में पुराने स्कूलों में, हाई स्कूल में जैसे किसान उच्च विद्यालय पोखरविंडा हुआ, यहाँ तो भवन नहीं है। इसी ग्राउंड में जो है सरकार, इसी सरकार की कार्यकाल में एक स्टेडियम का निर्माण हुआ, जबकि सरकार कहती है खेल को बढ़ावा देंगे। आज तक उस स्टेडियम का हैंड ओवर नहीं हो पाया प्रिंसिपल को, इसमें न कोई विभाग देखने वाली है। इस स्टेडियम से क्या लगता है, क्या सरकार या यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि इस क्षेत्र के लोगों को खेल के प्रति बढ़ावा देना चाहेगी या बंद करना चाहेगी? अब एक बात आप समझ लें, हमको तो जुम्मा 8 दिन हुआ है एमएलए बना हुआ। सर, हम आपको समस्या बता रहे हैं। सुनिए, 1 साल हुआ है। ये सवाल इससे पहले जो एमएलए थे उनसे करना चाहिए। जी, उनसे भी पूछा गया। उनके समय में स्टेडियम बना, वो जनता को क्यों नहीं हैंड ओवर हुआ? वो स्टेडियम खेल के लायक क्यों नहीं है? वैसे हमारे साथी लोग हैं यहाँ, कोशिश करूंगा जो इस स्टेडियम को देखूं। अगर मेरे लायक उसमें कुछ होगा तो कोशिश करूंगा जो आप की बात सरकार तक पहुंचा दूं और सरकार तक पहुंचाने के बाद जो उसकी जो समस्या है उसका निदान हो जाए। लेकिन ये सवाल आज भी यहाँ के जो पूर्व के एमएलए हैं वो केवटी से चुनाव लड़े हैं। मेरा घर केवटी है, लेकिन केवटी हम कम घुरते हैं। अलीनगर हमारा विधानसभा क्षेत्र है और वो यहाँ भी रहते हैं, तो उनके समय में बना है, उनको पूरा जानकारी होगी जो जनता को क्यों नहीं हैंड ओवर किया गया, क्यों नहीं वो है। वैसे हाल ही में मैं कोशिश करूंगा जो इस स्टेडियम का निरीक्षण करके और सही बात की जानकारी खेल मंत्री और बिहार सरकार को दूं। सर, अधिष्ठानी चौधरानी उच्च विद्यालय कुर्तो मछेता में जो कि +2 हो चुका है, वहाँ बहुत सारे स्कूलों में भवन नहीं है, लेकिन वहाँ भवन होने के बावजूद भी उस भवन को अतिक्रमण कर रखा गया है सड़क निर्माण के संवेदकों के द्वारा, जो कि 3 साल से वहाँ अब अतिक्रमण किया गया है। लेकिन आज तक न तो वो संवेदक सड़क बना पाया, पूर्ण कर सका, न तो भवन को खाली कर सका, जिसकी वजह से पठन और बाधित होती है। इसके लिए आप तो क्या आवाज उठाएंगे? ये गलत है। किसी शिक्षण संस्थान को सड़क के संवेदक उसको अपना गिट्टी बालू सीमेंट का घर बना के रखा है, तो ये हमें लगता है जो ये गलत है।
मैं बात करूंगा डीएम साहब से और कोशिश करूंगा जो वो पठन पाठन का संस्था रहे, किसी संवेदक का गिट्टी बालू रखने का घर नहीं रहे। ये हम कोशिश करेंगे। आपने बताया कौन है, मछैता, तो उसको हम दिखवाते हैं जो क्या मामला है। बीते साल हम लोग सर कोरोना से निपटे हैं, इस महामारी से, लेकिन आज भी हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आज भी स्वास्थ्य के प्रति उप स्वास्थ्य केंद्र मतलब सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं। इसको कैसे आप देखेंगे अपने? सरकार चाहती है जो हर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र में हम डॉक्टर दें। तो आपके नजर में भी कोई डॉक्टर हो जो मतलब ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन है क्या, जो डॉक्टर जो ज्वाइन करने के लिए आता है तो रास्ते में रह जाता है, वो अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाता है। तो डॉक्टर की बहाली में सरकार लगी है। जैसे स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की नियुक्ति होगी तो स्वास्थ्य उपकेंद्र सब में भी जाएगा, लेकिन हमारा मानना है जो एक भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसमें डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे जो डॉक्टर लोग थोड़ा लापरवाह भी कर रहे हैं। जो जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र है, मैंने एक बार क्वेश्चन किया था पुतई अस्पताल का, स्वास्थ्य उपकेंद्र का, उपकेंद्र नहीं है वो, अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र का, तो उसका किया था। उसमें 2-3 डॉक्टर हैं और तीनों डिप्टेशन करा लिया है दूसरे जगह, और यहाँ कम आता है। वही मिल्की है अलीनगर का, वहाँ भी यही हाल है। तो डॉक्टर लोग थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं। जो जहाँ उनकी नियुक्ति हुई है वहाँ हफ्ता में 1 दिन कभी आया कभी नहीं आया, इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। जो वो मतलब लापरवाही बरतते हैं। हाल के दिनों में भी हमारी बातचीत अलीनगर के प्रभारी से हुआ, तो उन्होंने कहा जो मतलब जो बात हम बोल रहे हैं वही, वैसे जनता को भी जागरूक होना चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो अभी नहीं गए हैं, किसी अस्पताल में नहीं गए हैं, किसी स्वास्थ्य उपकेंद्र पर नहीं गए हैं। बाढ़ था, कोरोना था, इसके चलते मतलब हमने निरीक्षण नहीं किया है। हमको कोई 1-2 नाम दीजिए जो जहां डॉक्टर की पोस्टिंग है और वहां डॉक्टर नहीं रह रहा है। ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र का दीजिए जो मतलब जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहां नर्स भी एक कर्मचारी नहीं रह रहा है, तो पर्सनली मैं देखूंगा। और एमएलए जब जाके देखता है तो उसका कोई न कोई असर निश्चित रूप से होता है। तो आप हमको नाम बता दीजिएगा, वैसे स्वास्थ्य उपकेंद्रों को मैं देखूंगा। सर एक एनडीए के घटक दल के आप विधायक हैं, वीआईपी से हैं, और वीआईपी के जो अध्यक्ष मुकेश सहनी जी मत्स्य विभाग के मंत्री भी हैं। क्या इस मत्स्य विभाग में जो मछुआरा सोसाइटी की जो गठन होता है, अब इसके लिए जो सदस्य बनते हैं, क्या इसके लिए ये लिमिट है क्या कि जो मंत्री हैं वो अपने चहेते को ही सदस्य बनाएंगे, या फिर उसके लिए कोई ऐसी देखिए सदन में इस बार जो सदन चला है, सदस्य बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते? नहीं, सदन चला है, सरकार कृत संकल्पित है जो मछुआरा का जो एक सदस्य मतलब सदस्य बने, वो ऑनलाइन सदस्यता लेने के लिए प्रावधान सरकार कर रही है। ऑनलाइन करेंगे, और वो मतलब जो कोऑपरेटिव में जैसे अब तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो सरकार उसका भी ऑनलाइन सदस्य बनने के लिए कर दिया था, मालूम है ना। और हाई कोर्ट ने कहा है जो नहीं, जो अध्यक्ष जिसकी स्वीकृति देगा वही मतलब उसका मेंबर होगा, मैनेजिंग कमेटी। तो सरकार तो कृत संकल्पित है। जो मेंबर जो है कोऑपरेटिव से ही मतलब ये कंडक्ट होता है मछुआरा सोसाइटी, तो सरकार है जो ऑनलाइन आवेदन करे, लेकिन कोर्ट भी बाधा पहुंचाती है, या कोर्ट के नजर में जो निर्णय है नहीं हो पाता है। वैसे सदन में जो सरकार का जवाब हुआ था, वो सरकार ने कहा जो ऑनलाइन आवेदन मछुआ सोसाइटी का मेंबर करे, ये व्यवस्था हम जो बनना चाहता है ऑनलाइन करे, और ऑनलाइन जो करेगा उस आधार पर भी वो मेंबर बनेगा। और जब ये पद्धति लागू हो जाएगा तो मछुआ सोसाइटी का जो मंत्री जो चाहते हैं, जो मतलब हम जिसको चाहें वही, आपका कहने का मतलब यही ना है, वही मतलब मेंबर बने, वो प्रथा समाप्त हो जाएगा। सरकार इस बार भी सदन में जवाब दिया है और ऐसा शायद होगा। लेकिन कोऑपरेटिव का जो निर्णय आया है उसमें हाई कोर्ट कहा है कि ये निर्णय गलत है। बिना मतलब कोऑपरेटिव के अध्यक्ष का
कोई मेंबर नहीं बन सकता है स्वीकृति का। तो ये भी मतलब है तो कोर्ट का निर्णय और सरकार का निर्णय, सरकार जब निर्णय लेती है तो कोर्ट लोग जाते हैं और कोर्ट जो नियमन देता है उसी के अनुरूप चलना पड़ेगा। वैसे सरकार ऑनलाइन आवेदन भी करने के लिए लोगों को कहा है, जो जनरल लोग इसके मेंबर हो सकते हैं। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल, केंद्र सरकार ने कल परसों बीते दिनों में एक अध्यादेश लाई है, बालिका की शादी अब 21 वर्षों के बाद की जाएगी। इस बारे में आपका क्या अपना प्रतिक्रिया? अब सरकार का निर्णय है 21 साल, तो मैं तो सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। जो आजकल जितने गंभीर रोग हैं महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में, 14 साल 15 साल बाल विवाह का जो प्रथा है, उस समाज के पीढ़ियों को बहुत पीछे छोड़ता है। समाज को अविकसित होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चे बच्चियां को शादी करता है। सरकार ने अगर 21 साल के बच्चिया को उम्र निर्धारित किया है शादी का, तो ये मतलब उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं। जो हर एक आदमी को इस कानून के तहत ही शादी विवाह करना चाहिए। हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं।